9 बजे आपका मेंस एग्ज़ाम होता है और 8:30 बजे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी स्कूटी स्लिप हो जाती है, फिर भी आप उठते हैं, बोलते हैं मुझे एग्ज़ाम देना है। या फिर इंटरव्यू से 1 महीना पहले आपको हॉस्पिटलाइज़ हो जाना पड़ जाता है और आप 1 वीक पहले डिस्चार्ज होते हैं, फिर भी आप कहते हैं नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है। तो फिर लक को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये कहानी है आईपीएस सफ़िन हसन जी की, जिनका जन्म गुजरात के कनौदर गांव में हुआ, जिनके फादर एक इलेक्ट्रिशियन थे और माताजी हाउसवाइफ और डायमंड फैक्ट्री में काम करती थी। इन्होंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो कहानी शुरू होती है बचपन में, जब एक फंक्शन था स्कूल में जहाँ पर आईपीएस ऑफिसर एज ए चीफ गेस्ट आए थे। इन्होंने उनको देखा कि भाई उनका क्या रुतबा है, उनकी क्या रेपुटेशन है, कैसे लोग उनके आसपास घूमते हैं, उनको पूछते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना है तो इनके जैसा बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना है। उनकी थ्रू आउट पूरी स्कूलिंग में उन्होंने डिसाइड कर रखा था, उन्होंने एम चेंज ही नहीं किया। चाहे कुछ भी सिचुएशन आती, उनके दिमाग में फिक्स था कि मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना है। तो स्कूल के बाद जब कॉलेज में आए, तब कॉलेज के साथ साथ उन्होंने एनजीओज़ में काम करना स्टार्ट किया। तो वो काम भी इस तरीके से करते थे कि जो भी काम करते थे वो ये सोचते थे कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, मुझे कोई डिसीज़न लेना है तो मैं उस हिसाब से डिसीज़न लेता था। पर ये सब करने के बाद क्या था कि उनकी ज़रूरत थी कोचिंग की। उन्हें अगर सही से कोचिंग मिलती तो फिर वो शायद आगे कुछ कर पाते। इसके लिए चाहिए थी फाइनेंशियली हेल्प, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जितना कुछ किया, जितना कर सकते थे उन्हें कराया, लेकिन अब इस कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तब उन्हीं के गाँव उनके एक फैमिली ने उन्हें हेल्प करी, क्योंकि वो उनको दिख रहा था कि इस बंदे के अंदर सच में आईपीएस ऑफिसर है और वो बनने की क्षमता है। उन्होंने उनके अंदर देखा था, इसलिए उन्होंने उनकी हेल्प करी और इन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन दिल्ली जाकर। वहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करी और करने के जस्ट जब उनका फर्स्ट प्री क्लियर हुआ, फर्स्ट टाइम पे ही प्री क्लियर हो गया, और फर्स्ट टाइम पे प्री क्लियर करने के बाद जब मेंस की बारी आई, मेंस का एग्ज़ाम 9 बजे था और 8:30 बजे इनकी स्कूटी हो जाती है स्लिप। सफ़िन हसन जी पूरे गिर गए ज़मीन पे, ब्लडिंग हो रही थी, अलग अलग जगह चोट लग गई थी। लेकिन उन्होंने उठते ही क्या देखा, उनका माइंडसेट देखिए, उन्होंने उठते ही देखा अपना राइट हैंड कि भाई मेरा राइट हैंड बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि उन्हें पेपर लिखना था राइट हैंड से। उन्होंने देखा मेरा हाथ सही है, राइट हैंड बिल्कुल सही है, मैं पेपर लिख सकता हूँ। उन्होंने सीधा एग्ज़ाम सेंटर गए, उन्होंने एग्ज़ाम दिया। उनके पास पेन किलर्स थी ऑलरेडी, क्योंकि हमेशा रखते थे अपने पास में। उन्होंने वो ली और एग्ज़ाम दिया। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि भाई एग्ज़ाम खत्म हो जाए तब मुझे हॉस्पिटल ले जाना, मुझे चेकअप करवाना है। उसके बाद गए और बाकी एग्ज़ाम भी जो डेली रूटीन के हिसाब से थे वो भी दिए उन्होंने। ये होने के बाद जब इंटरव्यू की बारी आई, इंटरव्यू से 1 महीना पहले उन्हें हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा, क्योंकि उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो हॉस्पिटलाइज़ हुए, तो उसमें उनको टाइम लग गया करीबन 1 महीना। अब सिर्फ 1 वीक बचा था इंटरव्यू के लिए। वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, चाहे 1 वीक ही क्यों ना हो मेरे पास। उन्होंने वो तैयारी करी और 1 वीक बाद में जब इंटरव्यू दिया और उसका जब रिज़ल्ट आया, तो उन्होंने टॉप इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन प्राप्त की थी इंटरव्यू में। तो आप देख सकते हैं कि भाई उनकी सिचुएशन कहाँ थी, कैसी थी, पर उनका माइंडसेट जो था वो फिक्स था कि मुझे बनना है तो बनना है, आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, यही मेरे पास चांस है। उन्होंने एक चीज़ और अच्छी करी कि उन्होंने कभी भी दिमाग में सेकंड ऑप्शन कभी नहीं रखा। वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था कि मेरे पास अटैम्प्ट तो और भी थे, मैं और भी अटैम्प्ट दे सकता था, उस दिन एग्ज़ाम नहीं भी देने जाता तो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने फिक्स कर रखा था कि मुझे करना है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, वरना मैं नहीं करूँगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट को लास्ट अटैम्प्ट मान के उन्होंने तैयारी करी और उस हिसाब से उसको क्लियर किया। वो हमेशा कहते हैं कि मुसीबतें उसी के सर आती है जो उसे झेलने की क्षमता रखता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि ऊपर वाले की जो इम्तिहान ले रहा है वो, उसमें आपको पास होना है, उसमें आपको करके दिखाना है, उसे प्रूव करना है कि जो समस्या उसने आपको ऊपर दी है, आपको जिस गोल के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, उसको करने के लिए आप में क्षमता है, तो वो प्रूव करिए और आगे बढ़िए, आपको एम जरूर मिलेगा। तो इस छोटी सी स्टोरी से हमको सीख बस इतनी सी मिलती है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम उस सिचुएशन को लेकर पकड़ के बैठे रहें और हमें अपने आप से बोलें कि हमारी लाइफ में और कुछ नहीं है, हमारे साथ ऐसा ही होना है और हमारी लाइफ ऐसे ही चलेगी, उसको एक्सेप्ट कर लें। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप सिचुएशन को पकड़ें, उसे एक्सेप्ट करें और बोलें कि हाँ, ये मेरे पास सिचुएशन ऐसी आ गई है, मैं मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ बनना है। तो आप अगर वो संकल्प ले भी लेते हैं तो आप समझ जाइए 99% आपने क्लियर कर लिया है। सिर्फ वो 1% बचा है जो ऊपर वाला अपने आप देख के आपके इम्तिहान में पास करेगा। तो आप अपनी तरफ से
पूरा कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आप ज़रूर क्लियर करेंगे, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो इसी के साथ अलविदा, आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।